हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के कलेक्शन लेके आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और काफ़ी बार ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में ट्रेंड हुए हैं। इसलिए मैं धीरे धीरे साथ साथ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी, जो कि साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करते रहें। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चंस की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियोस की कलेक्शन है वो आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाता रहे। इसलिए शुरुआत करते हैं, चलिए आज के क्वेश्चंस की। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। तो भिलाई इस्पात कारखाना जो कि हमारा स्थित है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये हमारा क्वेश्चन टेंथ में एग्जाम में ट्रेंड हुआ है, जो कि 2017 में ट्रेंड हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? इन जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना में आता है? गांधी सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर या गोविंद सागर? इसमें से आता है हमारा रिहंद परियोजना से संबंधित, जो कि होगा हमारा गोविंद वल्लभ पंत सागर। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर, जो कि मिर्ज़ापुर जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय जो दर्रा है वो कहाँ का है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो ये हो जाएगा हमारा शिवकिला, जो कि प्रसिद्ध दर्रा है, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश का। इसमें कौन कौन से? रोहतांग और बड़ा चाला, ये सब हिमाचल प्रदेश के दर्रा हैं। अब थोड़ा सा इन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सा है? तो काराकोरम है, जोजिला और बुरजिल, ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। सिक्किम में कौन कौन से आते हैं? नाथुला और जोलेबला, ये सिक्किम में आते हैं। और उत्तराखंड में कौन से आते हैं? उत्तराखंड में माना दर्रा और नीति दर्रा, ये उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कृषि जलवायु क्षेत्रों में कितनों में बांटा गया है? 9, 12, 15 या 22? तो भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधीय व संगत पौधा संस्थान स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है हमारा केंद्रीय औषधीय संगत पौधा संस्थान? ये हमारा हो जाएगा हैदराबाद, भोपाल, नई दिल्ली या लखनऊ? तो ये हमारा हो जाएगा लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय व संगत पौधा संस्थान लखनऊ में है। जिसमें से आप हैदराबाद में क्या है? हैदराबाद में राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान स्थित है। ये भूभौतिक के नाम से है, भूभौतिक अनुसंधान। अब नई दिल्ली में क्या है? नई दिल्ली में है हमारा कृषि अनुसंधान, तो यहाँ पर कृषि अनुसंधान आ जाता है। और भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो भोपाल में हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए नई दिल्ली, मैसूर, इलाहाबाद या लखनऊ? तो जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है वो है हमारा ये हो जाएगा हमारा मैसूर में। जिसमें से अगर हम नई दिल्ली की बात करते हैं तो नई दिल्ली में हो जाता है भारतीय मौसम संस्थान। और अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में विश्व विज्ञान अनुसंधान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? यानी कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? इसे
जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। जो कपास की खेती के लिए आदर्श होती है, ये होती है हमारी काली मिट्टी। इसे हम रेगून के नाम से भी जानते हैं। कौन सी मिट्टी? रेगून मिट्टी के नाम से भी। तो ये इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी आदि का विशेष रूप से उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? नाइट्रोजन, जिंक, लोहा या पोटाश। धान का खैरा रोग जो कि आता है जिंक तत्व की कमी से होता है। और इस रोग में धान की जो पत्तियां होती हैं उन पर हल्के पीले पीले रंग के धब्बे से बन जाते हैं। तो ये धान का खैरा रोग होता है। नेक्स्ट, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल क्या होती है? भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। कौन कौन सी? खरीफ की, रबी की और जायद की। अब उसमें से हमें ये बतानी है कि खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं। गेहूँ, आलू, धान या चना। तो खरीफ की फसल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाती है हमारी धान की फसल। इसमें कौन कौन सी आती हैं? धान, ज्वार, बाजरा, मूंग और गन्ना, ये सब मूंगफली, ये सब खरीफ की फसल में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग क्या होता है? प्रमाणित बीज जो थैले होते हैं उस पर टैग जो लगा होता है, उस टैग का रंग नीला, लाल, सफ़ेद या पीला। तो उस पे जो प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है उस पर थैले का रंग होता है, वो होता है नीले रंग का। इस पर क्या होता है, जो संस्था के अधिकृत अधिकारी होते हैं उन पर उनका हस्ताक्षर भी होता है। निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसमें से कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? गंगा, कावेरी, नर्मदा या कृष्णा। तो ये बहती है नर्मदा नदी, विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। विभ्रंश का मतलब होता है 2 पहाड़ियों के बीच में बना हुआ संकरा क्षेत्र। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है? ये क्वेश्चंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इसीलिए मैं आपको लेके आई हूँ कि प्रैक्टिस इनकी भी साथ साथ होती रहेगी और न्यू क्वेश्चंस के कलेक्शन को भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाढ़ नियंत्रण से या सिंचाई के विभाग से, मृदा के संरक्षण से या दुग्ध उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये हमारा हो जाता है दुग्ध उत्पादन के से संबंधित। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी? 1970 यानी कि 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? मक्का, गेहूं, जौ या धान। तो सोनालिका किससे संबंधित है? ये हो जाएगी गेहूं से संबंधित। सोनालिका गेहूं की फसल की प्रजाति है। ये कहाँ से आई है सोनालिका? ये मैक्सिको से आई है। सोनालिका जो प्रजाति है ये मैक्सिको से आई है। बाजरा के लिए बीज दर जो है वो कितनी है? यानी कि बाजरा के लिए जो हम बीजों की दर का प्रयोग करते हैं बुआई के लिए, वो कितनी होती है? 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये जो होती है हमारी, ये लगभग, वैसे तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता इसमें होती है, लेकिन यहाँ पर आसपास का जो हमारा आंसर होगा वो होगा लगभग 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसलिए बाजरे की बुआई के लिए बीज की जो दर होनी चाहिए वो लगभग 4 या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? यानी कि पानी सबसे कम कहाँ पर यूज होता है? टपक सिंचाई विधि में, छल्ला विधि में, पूर्ण विधि में या प्रवाह विधि में। तो जो टपक सिंचाई विधि होती है उसमें पानी सबसे कम होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पानी की बचत होती है, इसलिए टपक सिंचाई विधि होती है। इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, खेतों में पानी के पाइप का एक जाल सा बिछा देते हैं जिससे पेड़ों की जड़ों के पास पानी निकलने के लिए एक टैप टाइप में लगा दिया जाता है और जहाँ से थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद करके वो पानी पौधों की जड़ों में जाता रहता है। इससे पौधों को भी जल मिल जाता है और पानी की बचत भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या है?
जो गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है उसके बारे में पूछा गया है। पलिया निकालना, कल्ले निकालना, दुग्धावस्था या इनमें से कोई नहीं। अब गेहूं की जो प्रथम क्रांतिक अवस्था होगी ये होगी कल्ले निकालना। क्रांतिक अवस्था होती है जब पौधों के विकास के लिए सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और गेहूं में कल्ले निकालने की अवस्था बुआई से लगभग 20 या 25 दिन के बाद आती है। इसलिए गेहूं की फसल में 20-25 दिन के अंदर ही पहली सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है, किसकी है? नाशपाती की, आम की, केले की या सेब की? तो अल्फांसो जो कि किसकी प्रचलित किस्म है, ये है आम की। ये प्रजाति आमों का यानी कि ये वाले जो आम होते हैं, ये किस्म होती है, इसका यूरोपीय देशों में इसका निर्यात होता है। तो इन आमों का निर्यात यूरोपीय देशों में होता है। नेक्स्ट, आम की कौन सी किस्म बहुमूल्य है? अल्फांसो, चंद्रकली, नीलम या दशहरी? जो आम की किस्म है वो सबसे ज़्यादा कीमती यानी कि बहुमूल्य कौन सी होती है? तो ये होती है चंद्रकली। चंद्रकली जो आम की प्रजाति होती है ये बहुभ्रूणीय होती है, और ये प्रजाति लगभग केरल में उगाई जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चंद्रकली। नेक्स्ट, दूध में सर्वाधिक वर्षा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? ये आपका क्वेश्चन भी लगभग 2014 में ट्रेंड हुआ है। तो इसमें सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल के बारे में पूछा गया है। तो जाफराबादी, मैसाना, मुर्रा या भदावरी? तो ये हो जाएगी भदावरी। इन नस्ल की भैंसों में लगभग वसा का जो प्रतिशत होता है वो लगभग 4.5% होता है। नेक्स्ट, गुल्ली डंडा यानी कि फेल्डिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? जो गुल्ली डंडा है फेल्डिस माइनर है, ये मक्का, बाजरा, गेहूं या मटर? तो ये होता है गेहूं। गेहूं की फसल का एक प्रमुख खरपतवार है जो कि गेहूं के साथ ही खेतों में उगता है। इसे बलूरी या बरूरी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ये थे आज तक के क्वेश्चंस। आशा है आपको पसंद आए होंगे। आगे फिर इस तरह से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी, और तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।